मंडियों के खिलाफ आज दुनिया भर के किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे, जर्मनी में आंदोलन चल रहा है, फ्रांस में आंदोलन चल रहा है, बेल्जियम में आंदोलन चल रहा है, रोमानिया में आंदोलन चल रहा है। और अब 13 फरवरी से पूरे भारत के किसानों के ट्रैक्टर भी सड़कों पे होंगे और उनका मुंह दिल्ली की तरफ होगा। मेरे किसान भाइयों, 13 फरवरी को कौम के लिए लड़ने वाले लोग सड़कों पे होंगे और जो लोग कौम की चिंता नहीं करते, जो लोग समाज की चिंता नहीं करते, वो अपने घरों में होंगे। तो आपको फैसला करना पड़ेगा कि अगली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है। अगर आप मानते हो कि अगली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़नी है, अपने बेटे बेटी अपने बेटे बेटियों को बचाना जरूरी है, तो एक बार हाथ खड़े करके बता दो कि 13 फरवरी को दिल्ली कूच करोगे कि नहीं करोगे। साथियों, हमें नहीं मालूम कि आंदोलन कितना सफल होगा कितना सफल नहीं होगा, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि न तो 13 फरवरी वाला मोर्चा जीत के अपने घरों में आएंगे, नहीं तो हमारी लाशें ताबूत के अंदर घरों में आएंगी, उससे पहले अपने घर वापस ले आएंगे। किसान भाइयों, 4-5 बड़ी बड़ी मांगों पर आंदोलन चल रहा है। पहली मांग, देश के किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए। दूसरी मांग, स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का भाव किसानों को दिया जाए। एक पंक्ति में अगर बोले तो स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार आज अपने गेहूं का एमएसपी 4,000 रुपए क्विंटल बनता है और अब की बात किया कितना जाएगा, 2,275 रुपए क्विंटल। मेरे भाइयों, तीसरी मांग, देश के किसान मजदूरों की पूरी कर्ज मुक्ति करानी है। इसी सरकार ने संसद के अंदर ये बात मानी कि 2014 से लेके 2022 तक 8 सालों में इसी सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों का, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का 14,56,226 करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया। लेकिन जब देश के मेहनतकश किसान मजदूरों का कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब कंपनियों का कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। मेरे भाइयों, 13 फरवरी की लड़ाई आज पार की लड़ाई होगी। जंग थैली पे लेकर चलेंगे। इन मांगों पे विस्तार से तो सरकार जगजीत सिंह डल्लेवाल बताएंगे, लेकिन 2-3 छोटी छोटी बातें कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे बुजुर्गों, पिछले आंदोलन की तरह 6-6 महीने का राशन अपनी ट्रॉलियों में भर लो, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर तिरपाल बांध लो, जो कि लड़ाई अब की बार और पार की होगी। 13 फरवरी को दिल्ली कूच है। अगर सरकार ने हमारी सारी मांगें मान ली तो बात ठीक है, नहीं तो आगामी चुनाव में, आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में इस मोदी सरकार की तिरंगी करा के दबलेंगे, उससे पहले अपने घरों में कर सकेगा। जो किसान के ऊपर अत्याचार करेगा इसको कुर्सी पे नहीं बैठने दिया जाएगा। और CID वाले भाई, MP वाले भाई, सरकार ने बता दिया कि 1 लाख पेट गांव, 1 लाख नॉर्मल, 1 लाख मेट, 1 लाख टनक, 1 लाख सिसाए, इतने नाम है। अगर यूं होता तो घंटा लग जाएगा। बता दिया सरकार ने 13 फरवरी में एक काम पे सैकड़ों ट्रैक्टर ले लेंगे, एक भी ट्रैक्टर काट नहीं होगा, सोता है। और करके बता दो, नहीं कटोगे।
मेरे बुजुर्गों, हो सकता है कि ये सरकार 13 फरवरी से पहले हमें जेल में डाल दे। हो सकता है ये सरकार हमारी हत्या करा दे। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि चाहे हम जेल में रहे, चाहे हम फांसी टूट जाए, चाहे हम जिए या ना जिए, हमारा हर किसान हमारे लिए हमारा किसान नेता है। आप हर कोई हमारे लिए किसान नेता हो। अगर हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, बेशक हमें फांसी की न तोड़ दिया जाए, लेकिन हमने छुड़ाने की कोशिश मत करिए। आपका ध्यान होना चाहिए दिल्ली की पटना के ऊपर, आपका ध्यान होना चाहिए दिल्ली के मंदिर के ऊपर। मेरे भाइयों, आपका बालक हूं, आपका बालक हूं, आपका छोटा भाई हूं। अगर आपने कत्ते मिलाकर के गलत रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आपने लाकर कोई गलत काम करने लगे हैं, एक बार कान पकड़ कर सुधार कर दियो, कभी नहीं बोलेंगे। आपके कई साल सारे के सारे काम करेंगे, कभी पाछा नहीं हटेंगे। मेरे बुजुर्गों, जो आज खासकर हिसार की धरती ने 18 ट्रैक्टरों के साथ ये ताकत दिखाई है, ये ताकत की रिपोर्ट सिर्फ चंडीगढ़ तक नहीं, पूरे दिल्ली तक गई है। मेरे बुजुर्गों, जो आपने ये प्रेम, जो आपने ये साथ, जो आपने स्नेह हमें दिया है, मैं अपनी 10 जिंदगी भी आप खातिर कुर्बान कर दूंगा तो आपका एहसान करते भी नहीं जा सकता। मेरे बुजुर्गों, सब गाँव में प्रचार करने के लिए जा रहे थे। गाँव वालों ने पगड़ी पर आकर, मोड़ा पर आकर स्वागत किया। आपसे एक वादा करे हैं, ध्यान से सुनिए इस बात में, आपसे एक वादा करे हैं, जो पगड़ी पर आकर अपने मान सम्मान दिया है, अपनी न्याय कटा लेंगे, लेकिन आपका मान सम्मान करे कम नहीं होंगे। इस मान सम्मान में कब सुना करके आपकी चोरी में बताओगे। मेरे बुजुर्गों, अंत में एक बात कहते हैं, अपनी वाणी में विराम दूंगा। अंत में एक बात कहकर अपनी वाणी में विराम दूंगा कि किसान भाइयों, अगली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। अगर आप आज कमजोर रह गए तो 2024 के बाद पूरे देश में तानाशाही लागू हो जाएगी। अब आज लड़ना पड़ेगा, अगली पीढ़ी खातर लड़ना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो अगली पीढ़ी खातर मरना भी पड़ेगा और मरने भी क्या देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, सरकार किस चीज कर रहा है? सरकार कर रहा है आपकी जागरूकता है। कुछ दिन पहले मेवात में बीजेपी और आरएसएस वालों ने दंगे कराने की साजिश रची। इन्होंने सोचा कि मुजफ्फरनगर की दुनिया, जो किसान भाईचारा हमारे पकावे में आ जाएगा और हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई करने लग जाएगा। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं हरियाणा की किसान सरकारी को, मैं सैल्यूट करता हूं इन तमाम किसान योद्धाओं को कि जब बीजेपी आरएसएस वाले दंगे की साजिश रच के हमारा भाईचारा बिगड़वाना चाह रहे थे, तो आपने एक बात कही कि किसान यदि बाहर निकलेगा तो भाईचारे के लिए निकलेगा, किसान का ट्रैक्टर दंगे कराने खातिर कब्जे भी बाहर हो निकलेगा। मेरे भाइयों, चुनाव नजदीक आ गए, ये मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे आपको बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ किसान की बात करनी है, आपने सिर्फ मजदूर की बात करनी है, आपने सिर्फ नौजवान की बात करनी है। तो अंत में तमाम नारनौल गांव की कमेटी, समस्त नारनौल गांव, हमारी भारतीय किसान नौजवान यूनियन की जिला हिसार की कोर कमेटी, मेरे बड़े भाई दशरथ मलिक जी, हर्षदीप गिल जी, जगदीश सागवान जी और मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी प्रेरणा के स्रोत ताऊ हवा सिंह पकड़ाना से और तमाम सरकारी का जिनका मैं नाम नहीं ले पाया,
उनको दुगना मान सम्मान देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।